भावी। तरुण एक डॉक्टर है। कई दिन पहले की बात है, जब तरुण ड्यूटी पर था तो एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आया। खुदकुशी करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम भावी था। और तरुण ने अपने 8 साल के कैरियर की जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। भावी बेहोशी की हालत में थी। उसको अस्पताल पहुंचाने वाले उसके माँ बाप थे। माँ बाप भी बेहतरीन पर्सनैलिटी के थे, लेकिन उस वक्त उनकी बेटी की हरकतों ने उन्हें दुखी कर दिया था। पता नहीं क्यों तरुण को उस लड़की पर प्यार और उसके माँ बाप की बेबसी देखकर बहुत तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और उसके माँ बाप को बता दिया गया था कि अब उनकी बेटी खतरे से बाहर है। लड़की की हालत का पता चलते ही लड़की के पिता बाहर बैठे गरीबों में कुछ बांटने चला गया और लड़की की माँ को तरुण ने अपने ऑफिस में बुलवाया। लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वह कुछ यूं थी। मेरी बेटी का नाम भावी है और भावी इंजीनियरिंग कर रही है। सभी माँ बाप की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि वह अपने घर की हो जाए। इसीलिए उन्होंने भावी से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो भावी ने और लड़कियों की तरह यह फैसला भी अपने माँ बाप को दे दिया। उसके माँ बाप ने भावी के रिश्ते की बात चलाई तो भावी को देखने एक फैमिली आई। नाश्ते और बातचीत करने के बाद किसी ने भावी से चलकर दिखाने की फरमाइश की तो किसी ने बोलने और किसी ने भावी के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद वह इजाज़त लेकर चले गए। लेकिन लड़के वालों ने कुछ दिन बाद बिना कोई बात बताए ही रिश्ते से इनकार कर दिया। भावी को उस दिन जिंदगी में पहली बार रिजेक्ट किया गया था, मगर माँ बाप की तसल्ली ने भावी को हौसला दिया और एक बार फिर भावी को देखने के लिए एक और फैमिली आई। उन्होंने भी खाना खाने के बाद भावी के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाज़त चाही। 3 दिन इंतज़ार में रखने के बाद यह कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमानों की सेवा करनी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार के बाद भावी के साथ साथ उसके माँ बाप भी अंदर तक टूट गए, मगर ऊपर वाले की मर्जी समझकर सब्र कर गए। फिर कुछ दिन बाद एक और नई फैमिली आई। इस फैमिली की औरतों के बैठते ही भावी ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है, वरना पहली बार घर आए मेहमान की इतनी सेवा कौन करता है। पिछले कई सालों से लोग भावी को देखने आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक और फैमिली आई थी। उन्होंने लड़की को बाकी हर तरह से ठीक कहा, मगर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 35 साल का बेटा है जिसकी अपनी दुकान है, उनके लिए भावी को हम स्वीकार कर लेंगे। इतना कहते ही भावी की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ ही हैं, सोचें, माँ जितने भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लग कर रोती रही, कह रही है लोगों के काबिल होते होते मेरी उम्र ज़्यादा हो गई माँ, और ना जाने कब उसने दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी छोटी बहन को भी माँ बाप की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। तरुण ने भावी की माँ को पानी पिलाया। इतने में उसका बाप और पीछे पीछे वार्ड पर दाखिल हुआ और आकर बताया कि भावी होश में आ गई है। भावी की माँ बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची।
भावी का सर उठाकर सीने से लगाया। भावी का पिता और तरुण एक साथ कमरे में दाखिल हुए। भावी माँ को छोड़कर अपने पिता के गले लग गई और सिसकाते हुए कहा, पापा, बेटियां बोझ होती हैं ना। पापा, आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वह भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। भावी का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब तरुण ने हालात को आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा तो भावी को तसल्ली दी और एक इंजेक्शन दे दिया। फिर भावी के माँ बाप को लेकर ऑफिस में आ गया और उनकी बेटियों को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया। भावी के माँ बाप की आंखें अचानक आंसू बरसाने लगी। इस बार आंसू खुशी के थे। तरुण के दोनों भाई डॉक्टर हैं। तरुण ने उनको अपना फैसला सुना दिया है और वह स्वीकार भी कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप शादी लड़की से कर रहे होते हैं, किसी परी से नहीं। किसी बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रखकर सोचो। अगर देखकर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। आपके द्वारा कमी निकाले गए और इनकार लड़कियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। इसीलिए मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि किसी भी बेटी या बेटा को रिजेक्ट करने से पहले अपने बेटे और बेटियों की अच्छाई और कमी पर भी ध्यान दे लिया करें। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।